तो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तो 9 महीने तक वो बच्चा रहता है। अगर वो लड़का है तो वो 9 महीने तक रहेगा, और अगर वो लड़की है तो 9 महीने 10 दिन तक रहेगी। लड़कियां ज्यादा दिन तक माँ के पेट में रहती हैं, क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों से एक्स्ट्रा अंग होते हैं कुछ, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीजें होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? तो एम्ब्रॉय को देता है। एम्ब्रॉय किसे कहते हैं? जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। भ्रूण को प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोजेस्ट्रॉन देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये एस्ट्रोजन हो गया, ये प्रोटेक्शन से याद रखेगा, प्रोजेस्ट्रॉन कहेगा। भ्रूण की रक्षा कौन करता है? भ्रूण यानी एम्ब्रॉय, माँ के पेट में। कभी आप सुनते होंगे ना, कोई महिला प्रेग्नेंट है और लोग कहते हैं इसका बच्चा नुकसान हो गया। बच्चा नुकसान होने का मतलब क्या होता है? 2 महीने बाद ही बच्चा मर गया, क्योंकि वो बच्चा यूट्रस में था, लेकिन इसे कोई ना कोई चाहिए तो सेफ्टी देने के लिए, बच्चा को बचाने के लिए, तो प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब महिला गर्भवती रहती है ना, तो उन्हें डॉक्टर एक दवा देता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता कैसे है? तो आयरन की गोली खाने से। आयरन और जिंक, ये 2 चीजें होती हैं, Fe और जिंक, ये शरीर में रहना चाहिए। आयरन और जिंक अगर रहेगा तो महिला थोड़ी सी शक्तिशाली रहती है। इसलिए देखिएगा, गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली, इंजेक्शन भी आता है, जिंक का इंजेक्शन पेट में लगा लिया जाता है। शुगर का मरीज भी लगा लेता है, छोटा सा अपने से लगा सकते हैं। तो जिंक का इंजेक्शन लगा लिया जाता है और आयरन की गोली आती है, ये खा के रहना चाहिए महिला को। इससे बच्चा क्या रहता है? पेट में सुरक्षित रहता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलैक्स देगा, आराम देगा, रिलैक्स देगा। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जो होता है यहाँ यूट्रस में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है भाई? बच्चा ओवरी में, बच्चा वहां थोड़े रहता है भैया। ओवरी में तो ओवम बनता है, फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया, में स्पर्म ओवम मिल गए, उसके बाद वो यहाँ आके विकसित होते हैं भ्रूण। तो ये ओवरी जो हो गया, बच्चा कहाँ रहता है भैया? ओवरी में। देखिए, ओवरी में जो बच्चा रहता है ना, तो इसका सर ऊपर रहता है, बचवा का सर ऊपर रहता है और उसका पैर नीचे रहता है। ठीक है। और ये एक तरह की झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। तो जब भी बच्चा रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है इस बच्चे को? जब बचवा जन्म लेता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इस सर बचवा को घुमा देता है, यानी बचवा को इस तरह से घुमा के वापस इसका सरवा नीचे करता है। इसका सर कहाँ करता है? नीचे। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसने नर्स वगैरह को देखिएगा ना, वो पेट दबाते रहती हैं, ऐसे क्या करती? दबा। 3 इडियट मूवी में देखिएगा, वो लोग मतलब इंजीनियर रहते थे लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी करते थे। तो वो क्या कहते हैं कि ये बच्चे का पहले क्या आना चाहिए? सर और शरीर के बाहर आना चाहिए, वेजिना के रास्ते शरीर से सबसे पहले सर आना चाहिए। तो वही रिलैक्सिन हार्मोन मदद करता है। अब ये जो कमर की हड्डी होती है फीमेल की, वो चौड़ी होती है। मेल की कमर की हड्डी सीधी होती है। ये वाली पेल्विक जो होती है, पढ़ा दी है हड्डी में, वो फीमेल में चौड़ी होती है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो सके? सहूलियत हो सके। तो ये इसको घुमा देता है, और ये घुमाने के बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन आराम से बच्चे को जन्म दे देता है। वो ऑटोमेटिक इसको चौड़ा कर देता है। वरना अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होगा ना, तो ये बच्चे के समय में, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो इतना भयानक दर्द होता है, आप अंदाजा लगाइए। जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है ना, जो पुरुष कहते हैं बहुत शक्तिशाली हैं, सूरवीर हैं, तो जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है, उससे 30 गुना ज्यादा दर्द करता है एक महिला को जब वो बच्चे को जन्म देती है। सोचिए कितना दर्द बर्दाश्त कर लेती है। वो किसके वजह से? इसी रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी क्या होता है कि ये बचवा सीधा नहीं हो पाता है, इसका सरवा ऊपरे रह जाता है। ऐसे बच्चे को थोड़ा रिस्क हो जाता है, जल्दी से उसके शरीर को बाहर आ जाना चाहिए। तो उसका शरीर के बाहर पहले क्या आ जाता है? पैर आ जाता है। तो नर्स वगैरह उसको पकड़ के खींच लेते हैं। कैसे? आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, सेक्शन ट्यूब से उसके सर पे लगा के खींच लेता है बाहर। समझ में आएगी? नहीं गया किसी को दिक्कत? तो पहले पैरे पकड़ के खींच लिया जाता है, और बचवा रोने लगता है तो उसकी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को काट दिया जाता है। बताए हैं बच्चवा को भोजन किससे मिलता है? तो बचवा को भोजन मिलता है प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से। तो इसको काट दिया जाता है। तो ऐसे बच्चा को कहा जाता है कि उल्टा पैदा हुआ है, यानी जिसका पहले पैर शरीर के बाहर आता है ना, माँ के पेट से सबसे पहले पैर आ जाता है, तो उसे कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। तो गाँव में जाइएगा ना, कभी कंधा दर्द करने लगेगा, कहीं कुछ दर्द हो जाएगा ना, तो गाँव में आदमी खोजता है कौन उल्टा पैदा हुआ है, और वो पैर से झाड़ देता है ना, तो सही हो जाता है। ये बिहारी टेक्नोलॉजी है। गांव में ना ऐसे बहुत इलाज होता है, तो उसका सबको एड्रेस पता होता है कि फलनिया का लड़का उल्टा पैदा भइल बा।
अब वो क्या करता है ना, चीली कुलिक झाड़ देता है, झाड़ देता है सब नहीं, चीली कुलिक झाड़ देते हैं सब, समझा कि नहीं है? अब आप लोग में भी उल्टे होंगे लोग तो अच्छी बात है भाई, जो सीधा पैदा हुआ है कम से कम उससे तो अच्छा है ना उल्टा पैदा होने वाला, कि कम से कम भाई साहब लोगों का इलाज तो कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। तो जब तक बच्चा पेट में रहता है ना उसका सर ऊपर रहता है। अब सोचिए भाई साहब, पूरा सर घुमा के फिर वापस जन्म देना है बच्चे को, तो ये तो इतना समझ में आ गया।